चले। आगे कौन मिली? अहिल्या। अहिल्या रास्ते में पड़ी हुई है पाषाण की प्रतिमा बन करके। गुरुदेव वशिष्ठ से, गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा है रामभद्र ने, गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ओहो राम, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन वास्तव में तुम भक्त वत्सल हो। जानबूझ करके पूछा क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो इंद्र के साथ कामातुर होकर के संसर्ग करने में अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर चुकी थी। गौतम ऋषि ने इसे पाषाण होने का श्राप दिया। कहने का अर्थ यह है कि ये अहिल्या कामातुर होकर के पाषाण बनी पड़ी हुई है। कामी व्यक्ति जो होता है ना, पाषाण बनने का श्राप गौतम जी ने नहीं दिया था। कामी व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे शुष्क हो जाता है। अत्यधिक भोगी व्यक्ति का शरीर, देखना, जो स्त्री अधिक भोग में लिप्त हो, जो पुरुष अधिक भोग में लिप्त हो, उसके शरीर की नम्रता, उसके शरीर की कोमलता, उसकी स्निग्धता समाप्त हो जाएगी। उसका चमड़ी खुरदुरा हो जाएगा, चेहरा निस्तेज हो जाएगा, उसके चेहरे का तेज समाप्त हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे पाषाण के समान नाना प्रकार के रोग व्याधि उसके शरीर में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। जीवन ब्रह्मचर्य है और मरण ब्रह्मचर्य का स्खलन है। वो उतना ही जल्दी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा जो जितना ज्यादा अपनी जीवनी तत्व को नष्ट करेगा, भोग की ओर गमन करेगा। आज अहिल्या पाषाण बन गई। रामभद्र ने पूछा, कौन है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, ये गौतम की नारी है, आपके प्रतीक्षा में है रामभद्र। बोले मेरी प्रतीक्षा में क्यों? बोले महाराज, आप एक बार जा करके राम इसके ऊपर अपना चरण रख दोगे ना तो इसका काम हो जाएगा। राम जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम जी ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, हम लोग तो प्रणाम करते हैं महाराज, अपना चरण कैसे रखें? यह असंभव है। विश्वामित्र ने कहा, राम तुम केवल क्षत्रिय नहीं हो, यदि गौतम ब्राह्मण है तो तुम ब्रह्म हो। ब्राह्मण से ऊपर ब्रह्म होता है, तुम्हारे चरण को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। राम जी संकोची स्वभाव के कैसे किसी के ऊपर चरण रख दे? राम जी ने कहा, गुरुदेव यदि मेरे चरण रखने से इसका कल्याण हो सकता है तो आप तो मेरे गुरु जी हैं, आप मुझसे भी ज्यादा पूज्य हैं, आप अपना चरण क्यों नहीं रख देते? विश्वामित्र ने कहा, बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मरना ये है क्या? बोले अहिल्या का कल्याण केवल चरण से नहीं होना है। अहिल्या की जो ये दुर्गति हुई है, ये आचरण के कारण हुई, आचरण में दोष लगने के कारण। इसलिए उस व्यक्ति के चरण रखने से अहिल्या का कल्याण होगा जिसका आचरण सर्वश्रेष्ठ हो। और मुझे यह बात बोलने में कोई संकोच नहीं है। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं। भले मैं तुम्हारा गुरु हूँ, भले मैं तुम्हारा पूज्य हूँ, भले मेरे चरण श्रेष्ठ हैं, लेकिन मेरा आचरण तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। मेरे जीवन में मेनका का कलंक लगा। तपस्या करने के समय मेनका आई थी, मैं भ्रमित हो गया था, उसके साथ पढ़ करके मैंने तपस्या छोड़ दी थी। इसलिए तुम्हारा चरण मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, केवल चरण से नहीं आचरण से। राम जी विवश हो गए। गुरुदेव की आज्ञा है, गौतम नारी श्राप धर, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर रामा, उपल देह धर धीर रामा, उपल देह धर धीर।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। उमापति महादेव की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चरण रखना पड़ेगा। राम जी संकोच बच चरण रखते हैं, चरण रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, पत्थर पत्थर के समान। राम जी देखने लगे गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव धर्म भी भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मण के ऊपर चरण रखवा दिए और देखो कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ी हो गई। विश्वामित्र ने कहा एक गड़बड़ी हुई, क्या? तुम्हारे चरण में एक भी रज नहीं है। रज रज माने धूल, तुम्हारा पैर इतना साफ है इसमें एक भी धूल नहीं हुई। हाँ, याद रखना, उनके चरण में ताकत नहीं होती जिनके चरण में कभी रज ना लगा। जितनी बीमारी वाले लोग हैं ना, आप देख लेना, वो 24 घंटे जूता चप्पल पहनते होंगे, और उसमें भी कौन सा जूता चप्पल? प्लास्टिक का। ये साइंटिफिक बात है, रामचरितमानस कोरी कल्पना की बात नहीं, वैज्ञानिक तथ्य पर, वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध सर्टिफाइड ग्रंथ रामचरितमानस है। प्लास्टिक का चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जल्दी रोगी होकर मरेगा। क्यों भैया? हमारा ब्रह्मरंध्र, हमारी नाभि और हमारे चरण और हमारा मुख, ये भोजन का स्थान है। जब आप पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, तो कहां से भोजन करते थे? मुंह से, नाभि से। कहां से भोजन करते थे? इसीलिए जब पैदा हुए तो माँ ने नाभि में तेल डाला, माँ ने मस्तक में तेल डाला, यहां से भी आहार लिया जा सकता है और चरणों से भी आहार लिया जा सकता है। तेल लगाओगे तो पैर खींच लेगा। जिसको डायबिटीज हो, आज सुन लो ध्यान से, जो भयंकर डायबिटीज के ग्रसित रोगी हो, वो क्या करें? हमारे गुरु भाई माधव दास जी, क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में कहा गया कि करेला, 2 करेला और 100 ग्राम नीम, नहीं वो नहीं आएंगे, बैठो, 100 ग्राम नीम और 2 करेला, इसको मिक्सी में पीस करके 2 लीटर पानी एक तसले में, एक बर्तन में रख करके कम से कम 45 मिनट तक उसमें चलो, जब तक मुंह में कड़ुआपन ना आ जाए। क्या आ जाए? जब पैर में चलोगे कड़ुआपन आएगा। कड़ू करेला और कड़वा नीम, इसका स्वाद तुम्हारे जीभ तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहां से ऊपर वो पहुंच जाएगा। आहार का केंद्र है चरण। इसलिए भैया ये प्लास्टिक जहरीला तत्व है, उसका चप्पल हम लोग पहनते हैं, जूता पहन, बड़े बड़े महंगे महंगे कंपनी है, उसका चप्पल पहनो कोई बात नहीं, लेकिन एक कपड़े का मोजा जरूर, क्या पहन लो? सॉक्स पहन लो, उससे वो जहरीला तत्व नहीं जाएगा। चरण में रज होना आवश्यक है। जो मिट्टी में चलेगा, जो खुले पैर गंगा मैया स्नान करने जाएगा, याद रखना उसे लकवा नहीं मारेगा, क्योंकि शरीर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, अर्थ और फेस दोनों साथ मिलकर के काम करेगा। धरती अर्थ का केंद्र है, अर्थ चिकित्सा होती है। तांबे का प्लेट पैर में लगा करके, तांबे की रस्सी, तांबे का तार बांध करके पैर में लगा करके, जिस समय बिजली ना गिरे, जिस समय वर्षा ना हो, रात भर खुले जमीन में एक आसन बिछा करके सो जाओ और दोनों पैर के तलुए पर 6-6 इंच का तांबे का प्लेट लगा लो और एक एक तांबे का उसे धरती में गड़ा करके सो जाओ। सवेरे तुमको लगेगा कि मैंने 5 किलो काजू खाया है, इतना ताकत आ जाएगा। 5 किलो बादाम खाया है, इतनी ताकत, अर्थ शरीर में प्रवाह होने लगेगा। कई प्रकार के रोग बाहर निकल जाएंगे। ये धरती माता है, ये माँ के पास जब रहोगे तो पुत्र में ताकत आती है। इसलिए धरती से जुड़ के रहो। ये बड़े बड़े शहरों में जो 98 मंजिल में चढ़े रहते हैं ना, ये आधे इसीलिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि पैदा हुए धरती में और धरती से संबंध समाप्त है। समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए राम जी से कहा पैर में धूल नहीं है, धूल से कल्याण होगा। उसमें ताकत है, रज में ताकत है। और दूसरी बात भावार्थ रूप में,
बोले अहिल्या का जो पतन हुआ वो रज दोष के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? स्त्री रजब प्रधान होती है, पुरुष वीर्य प्रधान होता है। रज दोष के कारण अहिल्या का पतन हुआ था राम, इसलिए इसका कल्याण रज से ही होगा। अंतर इतना है, इसका पतन जो हुआ वो काम रज के कारण हुआ, इसका उत्थान होगा तो वो राम रज के कारण हुआ। इसलिए इसमें चरण में रज मिला करके लगाओ। और जैसे राम जी ने थोड़ा सा चरण में रज लगाया और रज पड़ा तो गोस्वामी जी कहते हैं परसद पद पावन, परसद पद पावन। क्या है आगे? पाप न सावन प्रगट भई तप पुंज सही, परसद पद पावन पद पावन ओघ न सावन प्रगट भई तप पुंज सही, सत पद पावन प्रगट न सावन प्रगट भई तप पुंज। अहिल्या हाथ जोड़ करके खड़ी है। जुगल नयन जल धार हो, क्यों भरी लोचन जल भर लोचन। वहाँ थाली रख दो ना, थाली रख दो। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल दीन्हा, श्राप जो दीन्हा अति भल दीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, देखो भरे लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीन्हा। याद रखना, जब हमारे बड़े हमको डांटते हैं, मारते हैं, कभी कभी गाली भी दे देते हैं, कभी कभी कान पकड़ के घुमा देते हैं, तो ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुंह बना लो, थोड़ा बहुत हाथ पर पटक लो, लेकिन यदि माँ डांटे, पिताजी डांटे, गुरुजी रोके तो उनको शत्रु मत समझना, वरना पछताओगे, मर जाओगे। याद रखना, यदि आपका सदाचारी पति आपको कहीं पर रोक रहा हो, माताओं तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और आजकल के कानून के हिसाब से तो कोई रोक ही नहीं सकता। तुम चाहो तो सब ताप के धर धर, है कि नहीं? अधिकार है तुम्हारा, ताप लो, जितना ताप, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि तुम्हारा सदाचारी पति तुमको रोक रहा हो, यदि पिता रोक रहा हो, यदि भाई बंधु गुरुजी रोक रहे हो, टोक रहे हो, कुछ कठोर शब्द बोल रहे हो, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई अच्छा कारण हो। वो रोड चलते लोग नहीं हैं जो तुम्हारी बुराई के लिए तुमको गाली दे रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन के एक अंग है। वो तुम्हें यदि कुछ बोल रहे हैं, श्राप मार भी दे, एक बार सहो शांति से, क्योंकि उसके पीछे कुछ मीठी बात होगी। जिस दिन अहिल्या को गौतम ने श्राप दिया था, अहिल्या खूब रोई, अहिल्या खूब चिल्लाई, खूब चीखी, और अहिल्या बोल रही थी, ये मुनि नहीं, ये कसाई है जिसने मुझे पत्थर बनने का श्राप दे दिया। थोड़ा भी विचार नहीं किया कि मैं खुले आसमान के नीचे बरसाबाद और धूप सहते हुए पड़ी रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, मेरे बारे में कोई चिंता नहीं, मुझे पत्थर बनने का श्राप दे दिया।
लेकिन आज उसी अहिल्या के नेत्रों से अश्रु निकल रहा है। राम जी ने कहा, अहिल्या क्यों रो रही हो? मेरे दर्शन करने के बाद तो लोग प्रसन्न होते हैं, तो रो क्यों रही है? अहिल्या ने कहा, प्रभु मैं आपको देख करके नहीं रो रही हूँ। मैंने अपने पति के लिए जो बुरी बात सोची थी, अपने मति की अल्पज्ञता पर, अपनी कम बुद्धि पर, अपनी फूटी हुई मति विवेक पर रो रही हूँ। मेरे पति ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, यदि उन्होंने मुझे श्राप न दिया होता तो आपका दर्शन कैसे होता? वो मर के चले गए, आपका दर्शन नहीं कर पाए, और मैं जीते जी आपका दर्शन कर रही हूँ। देखो भर लोचन भव भय मोचन। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। पति वो है जो पत्नी को जगत पति से मिला दे। आज जगत पति से मुझे मिला दिया है। राम जी ने कहा, अब क्या करना चाहती हो बताओ? जगतपति से तो मिल चुकी हो। अहिल्या ने कहा, उस पति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी जिस पति ने मुझे जगतपति से मिलाया। सोचो, सामने परमात्मा खड़े हैं, चाहे तो बैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन अहिल्या ने कहा, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे आपके धाम नहीं जाना, मुझे जहाँ जगतपति रहता है वहां नहीं जाना, मुझे तो जहाँ मेरा पति रहता है वहां मैं जाऊंगी। ये है भारत की नारी, मरने के बाद भी अपने पति के साथ रहना चाहती है, और जीते जी तलाक। उसका मूल कारण एडजस्टमेंट नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना। सब झांसी की रानी बनी हुई। थोड़ा धैर्य आवश्यक, स्त्री के बहुत दायित्व है, धैर्य आवश्यक है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखिए चारि। अरे स्त्री का धैर्य, इसी के कारण तो स्त्री का 10 गुना ज्यादा सम्मान है पुरुष से। वो 9 महीने तक पेट में बच्चे को धारण करके रखती है, ये कम धैर्य है? हम तुम्हारे पेट में 500 ग्राम का एक पत्थर बांध देते हैं, दूसरे दिन छोड़ो नहीं कटवाओगे डॉक्टर से जाकर के, अरे हटाओ भैया हटाओ हटाओ। आदमी 1 दिन नहीं रख सकता, 2 दिन नहीं रख सकता, और स्त्री 9 महीने तक अपने पेट में बोझ को धारण कर सकती है। इसलिए स्त्री धारण शक्ति है, वो अपना धारण का गुण त्यागेगी, समाज बिखर जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, खुद भी नष्ट हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखिए चारि। मरने के बाद अहिल्या अपने पतिदेव गौतम के लोग गई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में गए पति लोग आनंद भरी मुस्कुराती हुई अपने पति के धाम चली गई। अहिल्या का तरण किया, ताड़का का मरण किया, और आगे भगवती जानकी मैया मिली, है ना? राम जी मिथिला पहुंचे और मिथिला के गलियों में राम जी घूम रहे हैं।